जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर हम माता रानी के 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम और दशांश माता रानी का हवन कर रहे हैं और आपके लिए हम भक्ति से जुड़ी हर प्रकार की कथा, मंत्र, यंत्र, तंत्र, सभी प्रकार की भक्ति से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और माता रानी के पूजा पाठ का आनंद लीजिए, कथा का आनंद लीजिए, जिसके सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होगा। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की सिद्धि के बारे में बताएंगे। आप अपने जीवन को किस भांति बदल सकते हैं उनके बारे में बतलाएंगे। आज माता रानी का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमने पीछे 7 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आप जाके इस चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे माता ने चंड-मुंड का विनाश किया, महिषासुर का विनाश किया, माता के कवच के बारे में बताया है, माता के 108 नाम के बारे में बताया है। हमने इस चैनल पे बहुत सी वीडियो डाली हैं जिससे आप माता का गुणगान अच्छी तरह कर सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। आप ध्यानपूर्वक सुनना। जय माता दी। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उसके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध में कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले देवता 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 ध्रुम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहरिया, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाली असुरराज शुंभ इसी प्रकार आज्ञा दें। सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए परिस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच बांग गुजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उन ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इसी प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय,
विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का रूप, जैसा वेश, जैसी भूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युक्त युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग का कंगन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका ने उन्हीं का रूप धारण किया। श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति के लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा आदि सारगुनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि को जो शक्ति है, वह वाराह शरीर धारण करने के लिए उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन बालों के झटके से आकाश तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में धारण किए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वह वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों ने गिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। और अपराजिता देवी ने धूमूल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सीमाएं योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हैं। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में व्यक्त हुई। वे महादेव भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली ने उसके आगे होकर शस्त्रों को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्गवास उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव
शक्ति रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों की अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों में अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्यों उनके चक्कर की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाश दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत और पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृगणों को नाना प्रकार से उपायों में बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में जब तक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप से पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट से पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उसे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति के वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत का व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ। तब मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बूंदियों और उसमें उत्पन्न होने वाले महादैत्यों तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती हो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और
उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इसे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आप सभी को आज हमने रक्त बीज के वध के बारे में बताया है कि कैसे रक्त बीज का एक बूंद गिरने से वहाँ पर उसी प्रकार का असुर पैदा हो जाता था। तो माता ने उसका कैसे संहार किया, कैसे उसका वध किया। अब हम आपको निशुंभ वध के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप इस चैनल के माध्यम में जुड़िए। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा सा एक जय माता दी कमेंट लिखेंगे तो आपकी हाजिरी माता के चरणों में लगेगी। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माता रानी के बारे में, उनके अध्याय के बारे में, उनकी सिद्धि के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, उनको पूजन पाठ के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारा आज के समय में लोग क्या करते हैं, गलत लोगों के पास जा रहे हैं। अपना घर का कोई चीज़ दिखाने के लिए, किसी चीज़ की कर्ज मुक्ति के लिए, परेशानी के लिए लोगों के पास जाते हैं। आपसे बढ़कर कोई भी सेवादार भगत नहीं है। आप खुद ही अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हो। इस चैनल पे आप सभी को हर प्रकार की देवी देवता से जुड़ी हर चीज़ मिलेगी। आगे आगे हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अब हम आगे नया अध्याय शुरू करते हैं, निशुंभ वध। माता रानी ने निशुंभ वध कैसे किया। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।